नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईटी एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज ऑडिटर मेंस की परीक्षा हुई थी, जिसमें डीआई के जो प्रश्न पूछे गए थे पाई चार्ट को लेकर के, वो हूबहू जो मैंने आपको बताया, एकदम सेम डाटा, सेम अंक, सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। ऐसा मैं कोई अफवाह या आपके मतलब डायलॉगबाजी नहीं कर रहा हूं। आप जाकर के अभी भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। मैंने 14 दिन पूर्व वो क्वेश्चन करवाया था, सेम क्वेश्चन डाटा सहित, प्रश्न सहित आपके आज एग्जाम में वो क्वेश्चन छप गए। कई सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि लगता है सर आप ही क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बस एक अनुमान है और उसी अनुमान पे हम काम करते हैं। चूंकि हम भरसक ये प्रयास करते हैं कि लगातार हम अपडेट रहते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जाएगा, उस पे काम करते हैं, तब जाकर के एक अनुमान होता है और उसके अनुसार क्वेश्चन यहां पे लड़ता है। आप देखेंगे कि पीटी में भी मैंने आपको जो मैथ वाला सेशन लिया था, उस सेशन से भी बहुत सारे प्रश्न आए थे और लगभग स्टूडेंट जो हमारे थे वो 10 में से 8-9 मैथ सही करके आए। उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक्स की क्लास शुरू की और आज आपका परिणाम आपके सामने है कि 100% लड़ाए गए हैं आज के प्रश्न। और देखिएगा दोस्तों, मैं यहां पे आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि भटकने से आप पैसे, समय और मौका तीनों गंवा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आपको ऑफिसर बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अपने काम पर कभी कोई ध्यान देते नहीं कि आखिर क्या दिया जाए, स्टूडेंट को क्या दिया जाए, स्टूडेंट से क्या करवाया जाए कि उनसे रिजल्ट हो। वो काम हम आपसे करवाते हैं और हम आपको देते हैं। कम चीजों में सटीक जानकारी देते हैं, कोई बकैती, कोई बकवाजी नहीं करते हैं। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा पढ़ाई जाती है और आप इसका परिणाम भी देख सकते हैं। प्रीलिम्स में भी हमने कई सारे प्रश्न को डायरेक्ट लड़ाया, अगर आप हमारे पूर्व अभ्यर्थी होंगे तो आपको मालूम होगा। और मेंस में भी अब हमारा ये पूरा प्रयास है कि 67 मेंस में भी आपके प्रश्न जो है यहां से रहेंगे। अभी तक आपने देखा कि ऑडिटर जो एग्जाम चल रही है, ऑडिटर में आपके हूबहू स्टैटिस्टिक्स के प्रश्न देखने को मिले, करंट के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, तो अब स्टैटिस्टिक्स में आपको कैसे क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारा क्लास पूर्व से निर्धारित है, क्लास चल रही है। ज्यादा क्लास अभी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टीम 5 तारीख से यानी कि 5 नवंबर से स्टैटिस्टिक्स को, डीआई को लेकर के एक नया बैच प्रारंभ करने जा रही है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो डीआई से डरते हैं, जिनको डीआई भास्ट लगता है, और वैसे अभ्यर्थियों के लिए विकास सर है कि बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा, एक एक प्रश्न आपको सिखाऊंगा। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको जो यहां पे लिखा हूं कि 100% प्रूफ के साथ मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आज का ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, ऑडिटर मेंस की परीक्षा में पूछे गए हैं। देख सकते हैं, ये एक पाई चार्ट है जिसमें कुल कर्मचारियों की संख्या 1800 दिया गया है। लेखा, उत्पादन, मानव संसाधन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और विपणन, ये आपका पाई चार्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इसी में एक आपका टेबुलेशन भी दिया हुआ है, एक सारणी भी दिया हुआ है जिसमें कंपनी के विभिन्न विभाग हैं और इनका रेशियो दिया गया है। किनका रेशियो? तो पुरुष और महिला का रेशियो। अब सबसे पहले आप डाटा को मिलाइए कि क्या सेम डाटा जो सर ने बताया, जो हमने बताया, वो आपकी परीक्षा में थे या नहीं थे। तो यहां पे आप देख लीजिए, टोटल 1800 है, 17%, 28%, 14%। अब आइए मेरे दिए गए आप वीडियो को देखिए, देख लीजिएगा, यहां पे साफ शब्दों में लिखा गया है कर्मचारियों की कुल संख्या 1800 है। देखिएगा, 17%, 28%, 14%, 23%, सेम टू सेम। लेखा विभाग, उत्पादन विभाग, एचआर विभाग, आईटी विभाग, सेम विभाग। अब रेशियो वाला पे मिलाइए। आप कहेगा सर ये तो आ गया, रेशियो पर देखिए, उत्पादन में कितना है? 11.11 रेशियो 1 है पुरुष और महिला का। क्वेश्चन में देखिए, यहां पर भी आप देख सकते हैं, तो उत्पादन में देखिएगा क्या है, तो 11 रेशियो 1 है। मानव संसाधन में 1:3 है, आप रेशियो में मिला लीजिए, 11, 1, 1, 3, 5, 4, 7, 5। आपका अनुपात भी हूबहू डाटा के साथ दिया गया है ना, 1, 3, 5, 4, 7, 5, 2, 7। तो जो भी हमारे कैंडिडेट, हमारे अभ्यर्थी इस क्लास को किए होंगे,
वो तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि 36 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप हमारे इस क्लास को देख करके गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरे विस्तार से, पूरे बेसिक से, लैंग्वेज मेथड से, टेबुलेशन मेथड से एक एक बातों को लिख करके मैं बताया था। डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्लास का लिंक भी दे दिया जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने कहा तो सर डाटा तो मिला दिए, क्वेश्चन मिला या नहीं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं इसको जो है थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। चलिए अब देखिएगा, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया क्या। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो विपणन विभाग में आपको शायद ना दिख रहा हो, लेकिन क्वेश्चन आपके पास अगर होगा तो आप मैच कर सकते हैं। विपणन विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों का कितना अनुपात है। अब हमने जो आपको क्वेश्चन करवाया था उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन में भी मैंने यहां पे क्वेश्चन भी आपको लिख के रखा है ना। चलिए, हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था, देखिए मैंने, आप देख सकते हैं हाथ से आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, कोई बकैती नहीं है, कोई इसमें अथी नहीं है, हाथ से आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, टाइप भी हमने नहीं किया, हाथ से मैंने आपको लिख के बताया था। नंबर क्वेश्चन 1, विपणन विभाग में कार्यरत पुरुष की संख्या कितनी है और उसकी संख्या उत्पादन विभाग में कार्यरत संख्या में विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः कितना प्रतिशत है। तो आप देख सकते हैं कि हूबहू प्रश्न भी आपके एग्जाम में यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा था आपसे कि देखिए कि जो डीआई की क्लास है, अधिकांश स्टूडेंट जो है, अभी मैंने बहुत सारा क्लास भी देखा है, लेकिन डीआई को लेकर के कोई मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं लगा, इसलिए मैंने डीआई पे काम करना शुरू किया और पिछले 6 महीने से मैंने डीआई पे काम किया, मेहनत किया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है कि हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में। कोशिश हमारी यही रहेगी, निरंतर प्रयास में करूंगा कि 67 बीपीएससी एग्जाम में भी हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको एग्जाम में लगे, और जब आप एग्जाम में बैठ करके डीआई के प्रश्न को बना रहे होंगे तो उस समय हमारी याद जरूर आपको आएगी कि विकास सर ने ये क्वेश्चन बताया था। हम ये पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी गंभीर ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्लास कंटिन्यू करिए। बहुत ही कम फी में आपको इतना अच्छा कंटेंट डीआई का या फिर आंसर राइटिंग का नहीं मिलेगा, है ना। अब हमारी टीम की जो गुणवत्ता है, पैसे से नहीं करिए कि सर कम पैसा है तो गुणवत्ता भी कम होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम फी कम इसलिए रखते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के हैं, बीपीएससी के एग्जाम देने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट बिहार के होते हैं, जो कि गरीबी तंगी समस्याओं से गुजरते हैं। तो इसलिए हमारा फी कम रखने के पीछे उद्देश्य यही है कि कम फी में जो हमारा बस जो खर्च है वो मेंटेन हो जाए, बाकी आप लोग तैयारी करिए। तो डीआई की क्लास मात्र आपका जो है 999 रुपये में शुरू किया जा रहा है, और नया बैच आपका 5 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। 5 नवंबर से नया बैच, और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो रणनीति होती है स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, ये आपका 30 डेज का क्लास होता है, यानी कि 1 माह का ये पूरा सिलेबस है जो आपको 1 माह में कंप्लीट करवाया जाएगा। इस 1 माह में हम कोई प्रीवियस ईयर प्रश्न की चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप वाइज जो सिलेबस है, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन, बार ग्राफ, इनसे जो बेसिक क्वेश्चन है, एकदम परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इन सब से जुड़े प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद फिर हम बेसिक 1 से बेसिक 2 पर जाते हैं, जहां पर आपको इजी से थोड़ा मॉडरेट प्रश्न मिलेगा। फिर हम लोग लेवल 3 के प्रश्न पर जाते हैं, जो कि मॉडरेट से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और ये सभी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को मैंने 10-10 के पार्ट में बांटा है, और 30 दिन में आपका ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा। सिलेबस समाप्त करने के बाद आपका जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम बीपीएससी ने पूछा है, वो सारा प्रीवियस ईयर डीआई आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ हमारे द्वारा गैस क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किन किन प्रश्नों को देना है। साथ ही साथ इसी में आपको प्रत्येक दिन एक सेट प्रैक्टिस भी दिया जाता है डीआई बनाने के लिए, जिसको आपको बना करके खुद से आंसर भी मिलाना है, और समय रहते हम उनका डिस्कशन भी करवाते हैं। तो इतना सारा कुछ आपको डीआई में दिया जा रहा है मात्र 999 में, और परिणाम आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा बहुत सारा वीडियो भी है,
डेमो के रूप में, आप वहां से भी देख सकते हैं। और भी आपको विशेष जानकारी चाहिए तो ये हमारा टीम का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है 9430555129। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, विस्तृत जानकारी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम इसी के साथ साथ, क्योंकि डीआई तो हम लोग बहुत बढ़िया प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम मेंस के एग्जाम का जो पेपर 1 है, जो पेपर 2 है, उस पर भी बहुत फोकस करें। क्योंकि आप एक चीजों से एग्जाम नहीं क्वालिफाइड कर सकते, आप सिर्फ डीआई से क्वालिफाई नहीं कर सकते। हाँ, एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी सेक्शन पर ध्यान देना होगा। और इसी के लिए हमने 67 मेंस के लिए 50 दिनों का टारगेट बैच शुरू किया है। इस टारगेट बैच में आप देखिएगा जनरल स्टडीज, यानी कि जिसे आप पेपर 1 पेपर 2 जीएस का कहते हैं, 1-2 का फुल कवरेज ऑफ सिलेबस, पूरे सिलेबस का कवरेज करवाया जाएगा। डेली लाइव क्लासेस होगी, डायनामिक पीडीएफ और नोट्स होगा। मोर फोकस ऑन एस्थेटिक्स, जो कि हम आपसे करवाते हैं और खुद भी करते हैं, और एस्थेटिक्स की क्लास हम स्वयं लेते हैं। और मोर फोकस ऑन आंसर राइटिंग, हमारा बस एक ही सिद्धांत है और वो है सिद्धांत आंसर राइटिंग पर फोकस करना। क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक रिजल्ट में दिखेंगे नहीं। तो रिजल्ट में दिखना है तो लिखना होगा, और बिना लिखे सिर्फ पढ़ के विद्वान होने से काम नहीं होगा। आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और एक अच्छा कंटेंट चाहिए, जो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि स्टार्ट 5 नवंबर से ये भी हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम विथ लाइव डिस्कशन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, और मात्र 4500 रुपया में आपको ये सारे चीज प्रोवाइड आपको मिलेगा। और अगर आप हमारे इस क्लास से जुड़ते हैं, यानी कि आप ऑल ओवर पूरे मेंस के क्लास से जुड़ते हैं, तो आपको डीआई के लिए अलग से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि 4500 में आपको यहां पे सारे पेपर 1 पेपर 2 का क्लास आंसर राइटिंग नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ डीआई करना चाहते हैं और सभी सेक्शन आपके मजबूत हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मात्र 999 रुपये में आपको सिर्फ डीआई की क्लास दिया जा रहा है। फिर भी आप असमर्थ हैं, सक्षम नहीं है, तो हमारे टीम का नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आप पैसे के कारण ना पढ़ें, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग अगर जैसे भी है, जिस भी परिस्थिति में है, जो भी समस्याएं हैं, आप जरूर शेयर करिए, हम उनका समाधान करेंगे, उस पर विचार करेंगे और आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा आंसर राइटिंग पे हमने आपको बताया और हमने लिखा भी है कि मोर फोकस ऑन आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग पे हम फोकस कर कैसे रहे हैं, हम क्या क्या करवा रहे हैं, ये तो जानना जरूरी है कि सर आंसर राइटिंग में आप क्या क्या करवाइएगा। देखिए हमने डे वाइज इसमें अपना लिस्ट तैयार कर रखा है, क्योंकि एक रणनीति के तहत ही आप सिलेबस को समाप्त कर सकते हैं। रणनीति बेहतर नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। हमने जो रणनीति तैयार किया है, आप देख सकते हैं कि बीपीएससी 67वीं मेंस एग्जाम डेली आंसर राइटिंग शेड्यूल हमने जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं पहला शेड्यूल हमारा जो टेस्ट का होगा वो 5/11/2022 यानी कि 5 नवंबर से शुरू होगा। जैसा कि हमने बताया, इस 5 को आपको पहले मैंने ये कोशिश किया है कि आपको टॉपिक पहले बता दिया जाए, ताकि बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट प्रश्न को देख के घबरा जाते हैं और वो बहुत ही मायूस हो जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने टॉपिक पहले डिसाइड कर दिया, ताकि आप इस टॉपिक को तैयार कर ले और टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करें। तो देखिएगा 5 नवंबर को जो आपका टेस्ट होगा वो मौर्य कला एवं स्थापत्य, नेबरहुड पॉलिसी और G7 के महत्व, यानी कि एक दिन में आपसे 3 प्रश्न लिखवाए जाएंगे। एक बिहार आर्ट एंड कल्चर से हो गया, नेबरहुड पॉलिसी हो गया, G7 के महत्व हो गया। ये 5 तारीख को। 6 तारीख को आप देखिएगा FRDPSP यानी कि मौलिक अधिकार और राजनीति निषेध तत्व, कृषि उत्पादकता, कृषि मशीनीकरण, जलवायु परिवर्तन, पेपर 2 का। उसके बाद 7 तारीख को पाल कला भवन, भारत अफगानिस्तान, भारत और जापान का जो संबंध है। फिर 8 तारीख को देखिएगा उद्देशिका, हरित क्रांति, ऊर्जा संकट, नवीकरणीय ऊर्जा, बिरसा आंदोलन, भारत रूस। सभी आप देख सकते हैं, आप टॉपिक के चयन से ही आप कह सकते हैं कि क्या शानदार टॉपिक का चयन किया गया है, और लगभग प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। एग्जाम के बाद फिर जैसा मैंने स्टैटिस्टिक्स का वीडियो बनाया, वैसा आज हम वो एग्जाम के बाद भी इसका बनाएंगे। आप देख सकते हैं दल विरोधी कानून कई बार पूछा गया है, भारतीय संविधान संघात्मक कई बार पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, केंद्र राज्य के बीच विधायी प्रशासनिक वित्तीय शक्ति के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ आपको 6 फुल टेस्ट
साप्ताहिक 2 टेस्ट और बचे हुए टॉपिक भी कवर करवाई जाएगी। और ये हमारा 6/12/2022 जो है यहां तक टारगेट है, यानी कि 6 दिसंबर तक जो हमारी रणनीति है आंसर राइटिंग का, वो इस प्रकार से आपको डेली दिया जाएगा। डेली आपके आंसर की मूल्यांकन की जाएगी, जो भी कमियां होगा हमारी टीम के द्वारा उसे बताया भी जाएगा। उसके बाद देखिएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम के गहन विश्लेषण से तैयार प्रश्न के माध्यम से जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करवाया जाएगा। आंसर राइटिंग का पूरी एकदम कोशिश आपको जो है प्रयास जो अच्छे से करवाई जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आईआर कोई भी नहीं छूटेगा, सबका बेहतरीन मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा, प्लस लाइव डिस्कशन क्लास भी दिया जाएगा। प्रतिदिन 3 प्रश्न दिए जाएंगे। स्टैटिक्स, बिहार स्पेशल का प्रश्न फुल टेस्ट में दिए जाएंगे, मतलब जो स्टैटिक्स और बिहार स्पेशल के प्रश्न होंगे वो आपका फुल लेंथ टेस्ट में होगा। उसके बाद आप देखिएगा, शुल्क मात्र 2000। अगर आप सिर्फ हमारे आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं, ये जो आपको हमने दिखाया अभी रणनीति, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 2000 रुपए में आप हमारे साथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं और अपनी लेखन कला को, अपनी लिखावट को और बेहतर बना सकते हैं, मात्र 2000 रुपए में। भुगतान का तरीका आपका यहां पे नंबर, आपका जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9430555129, इस नंबर पे आप गूगल पे, यूपीआई, भीम, पेटीएम, फोन इत्यादि से आप पेमेंट करके फिर इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट, पेमेंट का जो रिसीव होगा उस रिसीव को आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा इसी नंबर पे। साथ ही साथ अपना नाम लिखना है, कोर्स का नाम कि किस कोर्स के लिए आपने पेमेंट किया है, और आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वही नंबर आपको एप्लीकेशन में एनरोल करवाया जाएगा, और अपना मोबाइल नंबर, ये 3 चीज लिख करके आप इस नंबर पर सेंड कर देंगे। उसके बाद हमारा टीम आपसे संपर्क करके जो भी प्रोसेस होंगे एप्लीकेशन के, लाइव क्लासेस के, आंसर राइटिंग के, वो आपसे करवा लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमारा कहने का उद्देश्य यही था। हमने कोई कोर्स का प्रचार या प्रसार करने के पीछे ये कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, बस हम एक बेहतर कंटेंट देना चाह रहे हैं ताकि आपके दिलो दिमाग में ये चीज जाए कि नहीं, कंटेंट हमें अगर मिल रहा है तो ईटी एकेडमी से मिल रहा है। ठीक है, तो कंटेंट के लिए आप सदैव इससे जुड़े रहेंगे, और नंबर आपको बता ही दिया गया, विशेष आपको फिर क्लास में देखने को मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।